नमस्कार जी। मैं आज आपको इंदिरा एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप जब भी एकादशी करें, सुबह नहा धो के स्नान करके स्वच्छ रहें और भगवान जी का भजन करते रहें, मन ही मन उनको आप सिमरन करते रहें। दिन छिपने से पहले पहले शाम के टाइम सागार फलाहार करते हैं। और अगले दिन जब आप एकादशी करें, उसके अगले दिन मंदिर में एक इंसान का खाना भेजें। उसमें आप सूखा आटा और सब्जियां, मसाले, घी जो भी होगा, एक इंसान का खाना, सूखा खाना, सब्जी जो भी आपकी इच्छा हो वो भेजें। फिर आप खुद भोजन ग्रहण करें। हर एकादशी में ये होता है। इस प्रकार से है। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। कृष्ण पक्ष की है ये। इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें, व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं तथा पूजा आरती करें। पंचामृत वितरण करें। शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से जो व्रत को करते हैं वो करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वलोक को जाते हैं। कथा इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, द्वारकानाथ जी बोले, हे धर्मपुत्र, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इसका मातम की एक कथा कहता हूँ। एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उसका भविष्य क्रम विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज करता था। राजपुत्र को कहने लगे कि तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैंने देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसको स्वर्ग को देने वाले हैं। एक एकादशी का व्रत भी बिगड़ जाने से उसके यमलोक मिला है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। इस व्रत को शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितरों की श्राद्ध करने के ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। गौ, घास, कुत्ते, गौवे हृदय से छोटा सा न बनाएं, अर्थात माता समझकर माता समझकर उसक यथाशक्ति पेट पूजन कुछ अधिक कराना चाहिए। मिथ्या भाषण न करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। ऐसी शिक्षा देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत परिवार सहित किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर की दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़कर देवलोक को जा रहा था। आप इसमें चाहें तो इस दिन आप शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर अब 11 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। दक्षिणा आशीर्वाद ले, इससे आपके माता पिता स्वर्ग मिलता है। आप रात्रि को मूर्ति के पास शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया। जब मंदिर में सो रहा था तभी भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितृ स्वर्ग पहुँच चुके हैं। राजा इंद्रसेन भी इस व्रत को इसी प्रकार से कर सुख भोग कर अंत में वो भी स्वर्ग को गए। और इसमें फलाहार का है
आप सालिग्राम की पूजा करें। इसमें आप और भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष है तिल और गुड़ का सागार लेना, थोड़ा सा तो आप लें प्रसाद। ये इंदिरा एकादशी की कथा है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।